नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के ठीक है, कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जिसके भी अगर सिलेबस में कंप्यूटर है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित है, जिसके भी सिलेबस में अगर कंप्यूटर है तो उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ने, है ना, ये बताइए। जो CTRL है, CTRL का मतलब शॉर्टकट कुंजी होता है, ठीक, CTRL। तो ये बताइए जो जेड है, CTRL जेड है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? जेड का प्रयोग किया जाता है अंडू में, ठीक है, या फिर वो पूर्ववत भी दे सकता है, पूर्ववत, ठीक है। और जो CTRL एक्स है, ठीक है, CTRL एक्स है, उसका ये कट के लिए किया जाता है, इसका, है ना, कट के लिए। और अगर वह पेस्ट की बात करेगा तो ये ध्यान रखना है CTRL+V है, ठीक है। अगर कॉपी की बात करेगा तो C है। यानी कि 60-70% को जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से ही हो जाते हैं, जैसे कि भाई कट का C है, ठीक है, वो कट का X है ना, तो पेस्ट का B है, यानी कि नाम से हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो दे देगा कि सभी जो डॉक्यूमेंट है, सभी के लिए बोलते हैं आल, तो सभी जो डॉक्यूमेंट है ना उनके लिए, उनसे संबंधित अगर वो कुछ पूछेगा तो A दे देगा, जैसे CTRL+A। अगर न्यू की बात करेगा ना तो N दे देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाते हैं 50-60% क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे कि जो है कौन सी डिलीट है तो डिलीट के लिए D आ जाएगी, ठीक है। और कॉपी है तो कॉपी के लिए C आ जाएगी, न्यू है तो न्यू के लिए N आ जाएगी, ठीक, इस प्रकार से। और बाकी अलग भी है, जैसे कि CTRL X है तो ये कट के लिए है, जेड है वो अंडू के लिए है, ठीक है। और जो कुंजी ऐप है, F7 है, वो व्याकरण त्रुटि से संबंधित है। और जो ऐप है, और जो वारे की अगर बात करें ना, वारे की, तो वो सेव एज के लिए है, सेव एज के लिए, ठीक। F7 है, जो F7 है वो किसके लिए है? व्याकरण त्रुटि के लिए। तो फिर F8 किससे संबंधित है? F11 है ना, F11, यानी कि भाई जो एक एक सारे है, यानी साथ साथ है F11, तो इनको गैप से लिख देते हैं, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया, यानी कि स्पेस देके। तो ये F11 है ना, ये स्पेस बार कुंजी है, ठीक है। इनपुट आउटपुट कौन कौन से हैं? जैसे कि वो पूछेगा कि भाई जो कीबोर्ड है वो N है, ठीक है, इनपुट है। और जैसे कि अगर जिसके बाद में अगर टर टर की आवाज़ आ रही है ना, या और यानी कि जो टर है तो वो सब क्या है? आउटपुट है। जैसे चाहे वो प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, ठीक है, प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, है ना, जो भी है, तो अगर टर है तो वो है। लेकिन स्कैनर नहीं है, स्कैनर N है, ठीक है। ध्यान यही देना है, टर टर, है ना, यानी जो मेढक की आवाज़ है वो मेढक बाहर बरसात में जो बाहर आवाज़ करता है, टर टर की आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो आउट है घर से। तो अगर जिसके भी बाद में टर है तो वो आउटपुट है, ठीक। प्लॉटर है, प्रिंटर है, जिस प्रकार से। OMR की फुल फॉर्म बताइए। OMR की क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो फिर HTTP की फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। और जो जैसे कि लैन है, तो जैसे कि ये है ना लैन, ठीक, लैन हो, लैन के बाद में ये क्रम से है, जैसे कि इसका एरिया इतना सा है तो फिर जो लैन के बाद में आ जाएगा वो जो पैन है ना, पैन का एरिया इतना सा है तो फिर लैन का इतना बड़ा एरिया होगा, है ना। पैन लैन, लैन के बाद में फिर जो मैन आएगा तो उसका इतना बढ़िया एरिया होगा, और जो बैन है उसका ये बढ़िया एरिया इतना बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब पैन है तो वो ब्लूटूथ के लिए प्रयोग किया जाता है, 10 मीटर रेंज होती है। यानी कि जैसे कि वो पूछता है आप अपने मोबाइल से कोई जो इमेज है उसको भेजना चाहते हैं अपने मित्र को, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? पेन का। और ये चारों ऑप्शन देगा वो। तो पेन का 10 मीटर होता है, ठीक है। एक जो विद्यालय है या फिर संस्था है उसमें जो 30 कंप्यूटर है उनको एक केबल से कनेक्ट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, लैन का करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन है तो मैन जैसे कि एक संस्था है जो एक शहर में है और जो दूसरी संस्था है वो दूसरे शहर में है, एक शहर में, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। लैन मैन, पैन लैन मैन। और जो बैन है, बैन मतलब वाइड एरिया, AN का मतलब यही है, एरिया नेटवर्क, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे का अक्षर याद रखना है, जैसे कि पैन है, P है, ठीक है, लैन है, मैन है, वैन है। बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एक जो संस्था है वो इस देश में है, दूसरी संस्था है वो दूसरे बाहर देश में है, उनको कनेक्ट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? बैन का, ठीक है। KBMB से क्वेश्चन आता है, KBMB GB TV। तो भाई जैसे कि ये जो है कौन सा
जो बिट है वो किससे बनती है, आधा बिट से बनती है, ठीक है। अब जो नेबल है इसमें 4 अक्षर है नेबल, तो ये किससे बनती है, 4 बिट से बनती है। और जैसे कि वाइट है, वाइट का ये वह है तो 8 का ये मुंडा है ना, इस प्रकार से, तो वाइट किससे बनती है, 8 बिट से बनती है, ठीक है। अब इसके बाद में 1024 है, वो आपको ध्यान रखना है, 1024, ठीक है, ऐसा 1024 चलेगा। फिर आ जाएगा जैसे कि KB है, ठीक, KB को किलोबाइट बोलते हैं, KB, MB के बाद में मेगाबाइट है, KB MB मेगाबाइट, KB MB, GB को बोलते हैं गीगाबाइट, KB MB GB, TB को बोलते हैं टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट, KB MB GB TB किससे होती है, पीने से होती है भाई, बीड़ी पीने से, तो PB है। PB के बाद में जैसे कि XYZ लिखते हैं अपन, XYZ क्रम से लिखते हैं ABCD में, तो EX आ जाएगा, लेकिन Z पहले आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि EXA के बाद में जेट्टा, जेट्टा के बाद में योट्टा, ठीक है, योट्टा के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, BB आ जाएगी, है ना, यानी ब्रोटोबाइट, BB के बाद में जियो टाइप है, ठीक है, जियो टाइप। रैम का नाम क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है, ये जो रोम है ना, रैम में जैसे कि नॉन है यानी कि O है, तो ये नॉन वोल्टाइकल है, जो रोम है नॉन वोल्टाइकल है, तो फिर इससे तो ये याद रह जाएगा, रैम ये वोल्टाइकल है फिर, ठीक है। USB का क्वेश्चन आ चुका है, USB की फुल फॉर्म बताइए, यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस है USB का, ठीक है। ATMs का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, और आएगा ध्यान तब देख लेंगे। चलिए भाई बताइए एक में क्या है, तो एक में क्लीन है। MS Excel 2007 का निम्नलिखित कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट के लिए किया जाएगा, प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है, वो क्लीन है, ठीक है। इंटरनेट की निम्नलिखित में किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है, बताइए क्या करें, इंटरनेट की निम्न। और है ना क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए कौन सा तो ब्राउज़र है, ठीक है, कौन सा ब्राउज़र नहीं है, कौन सा सर्च इंजन है। अब जैसे कि वो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्न में से ब्राउज़र है, एक तो देगा गूगल चुर्म और एक देगा गूगल, तो ध्यान देना गूगल सर्च इंजन है, न कि ब्राउज़र, ठीक है, गूगल सर्च इंजन है। और गूगल चोरमू है वो ब्राउज़र है, गूगल चोरमू है वो ब्राउज़र है, और गूगल है वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन। और एक क्वेश्चन वो पूछता है कि ये बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है वो क्या है, ये ब्राउज़र है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो ब्राउज़र है। और ये जो बिंग है ना, बिंग ये वो है सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो डॉक्यूमेंट से संबंधित आ जाएगा। क्वेश्चन वो ये भी पूछता है कि ये बताइए जो जैसे कि जो PDF है, PDF का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। लेकिन जैसे कि जो JPG है, जैसे कि भाई जो आपकी इमेज है, इमेज का निम्नलिखित में और कौन सा प्रकार नहीं है, तो इमेज है, इमेज को जैसे कि JPG भी बोलते हैं, इमेज JPG। और एक GIF भी होता है, GIF को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस कुछ ऐसे है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GIF का पूरा नाम क्या है, आई है बीच में, ग्राफिकल इंटरफेस कुछ ऐसे है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये ग्राफिकल इंटरफेस है, कुछ ऐसे है ना, इमेज में आता है। और वो वीडियो से भी संबंधित होता है, बताइए वीडियो का निम्न कौन सा नहीं है, जैसे कि भाई MP3 होते हैं वो अपन ऑडियो गाना चलाते हैं, ठीक है, उससे। और जो MP4 होते हैं वो किससे होते हैं, वीडियो से संबंधित होते हैं, ठीक है। ब्राउज़र जैसे कि एक दे देता है वो कि भाई बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर, और ये बताइए जो वो क्या है, वो लिनक्स क्या है। और वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बताइए कौन सा तो जो एंटीवायरस है, कौन सा वायरस है, यानी कि मालवेयर है, मालवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं, तो जैसे कि मालवेयर हैं, मालवेयर, ठीक है, एडवेयर जो ऐड से आते हैं वो मालवेयर, एडवेयर, एक टॉर्जन है, टॉर्जन, इनके अलग अलग कारनामे हैं, ठीक है, अलग अलग स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो पूछता है कि भाई बताइए अगर यह इस प्रकार की स्थिति है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, टॉर्जन का, स्पाइस बेयर का, एडवेयर का, ठीक है, वो सब देता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इंटरनेट की निम्न में किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है, 2 में टेलनेट है, टेलनेट, ठीक है, टेलनेट है। और ये जो मेल है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 2 प्रयोग कब किया जाता है, 4 किसके लिए आता है, BCC किसे कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, 2 जैसे कि जयपुर टू दिल्ली, जिसको भेजते हैं ना उसका तो 2 में आएगा। और अपन स्वयं कैप्टन का जो पता आता है ना वो 4 में आता है,
ठीक है, टू BC और इनबॉक्स में सभी जो वो होते हैं, मैसेज होते हैं। तो इंटरनेट की निम्नलिखित किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट है। MS वर्ड 2007 में टेबल के ऑर्डर रो और कॉलमों को ड्रॉ करने पर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या करें? ड्रॉ टेबल है इसमें, ड्रॉ टेबल है। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई क्या करें इसमें? 4 में 3 है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक साथ दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक साथ दबाएं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट, और ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए कौन सा एक साथ सब जो भाषा है उसको अनुवाद कर देता है? भाषा, ठीक, भाषा है। कंपाइलर है या फिर असेंबलर है? MS वर्ड में सेलेक्ट किए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्न में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल CTRL है, शिफ्ट है, प्लस एक साथ दबाएं। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? बताइए क्या करें इसमें? 5 में 1 है, ये फीचर नहीं है। MS वर्ड में केसिंग मतलब बदलने वाला एक फीचर नहीं है, जबकि कैपिटलाइज इच वर्ड है, टॉगल केस है, सेंटेंस केस है, टॉगल केस है, कैपिटल इच वर्ड है। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्न किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ड्राफ्ट है, स्पैम है, इनबॉक्स कर दें क्या इसमें? नहीं, सेट है भाई, सेंट आ जाएगा वो तो है ना, सेंट ये है, वो ध्यान नहीं दिया पढ़ने। भेजे गए भाई जिसको भेजते हैं वो सेंट में ही तो आता है। सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्न में से सेंट है। MS एक्सेल के निम्नलिखित में किस फीचर का प्रयोग किसी सेल के अंतर्गत आने वाले समस्त कंटेंट को एक से अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करते हुए दृश्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो साथ में वो है रैप टेक्स्ट। फिर MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है सत्य है? बताइए क्या करें? 8 में दीजिए आंसर। MS एक्सेल होता है एक, MS एक्सेस और होता है। ये कौन सा कथन है सत्य है? तो इसमें जो गलत है ये है, एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। यह एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसमें सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। दोबारा से देखते हैं, ये सही है। MS एक्सेल के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है? तो फिर एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। दोबारा से लेते हैं, ये हटा दिया MS एक्सेल। कौन सा कथन सत्य है? एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसमें सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। निम्न में से कौन सी ई-बैंकिंग प्रणाली जिसके तहत व्यक्ति, फर्म, उद्योग और किसी भी बैंक की शाखा से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या उद्योग जिनका इस योजना में भाग लेने वाली देश की किसी अन्य बैंक की शाखा में खाता है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है? अब बताइए क्या करेगा इसमें? ई-टिकटिंग तो नहीं आएगी, तो फिर NEFT आ जाएगा ना इसमें। तो ई-गवर्नेंस तो वो तो अलग होता है ना, ये निफ्टी है इसमें तो। नो सही है, NEFT। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब वो होता है जैसे खड़ा, और लैंडस्केप मतलब ये इस प्रकार से आड़ा। लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्न में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? मार्जिन, मैग्नीफायर, साइज। 10 में ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन। फिर बताएं कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो ये तो इसमें आंसर ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा शायद वो जो आंसर नहीं आ रहे हैं उसमें। बताएं कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो एक असत्य है, इसको हटा देते हैं। दोनों ही असत्य है तो फिर छोड़ते हैं।
MS एक्सेल 2010 के इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ALT+N। MS एक्सेल 2010 है ना, ये जो विंडोज़ 2010 है वो 2015 में निर्माण हुआ था, और जो विंडोज़ 11 है वो उसका 2025 में। जो विंडोज़ 10 है वो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है, ठीक है। 2011 है, विंडोज़ 11 है वो 2025 से संबंधित है। ALTN है, MS एक्सेल में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया था ALTN। निम्न में कौन सा ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट घटक नहीं है? जब जैसे कि ये जो @ है ना, इसके आगे जो होता है वो होता है डोमेन नेम, और इसके आगे जो होता है ना उसको बोलते हैं यूज़र नेम, ठीक है। 2CC BCC और 4 है ना, ये ध्यान रखना है। इनबॉक्स वो तो जानते हैं। तो एक कंपाउंड घटक नहीं है, सिस्टम नेम नहीं है, जबकि डोमेन नेम है, यूज़र नेम है और @ है। अब है ना, ये जो ईमेल से है ना क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि भाई ईमेल में कौन सा शुद्ध रूप है, तो जैसे कि मनोज766@gmail.com, जब इसमें ना गैप नहीं आता है ना, यानी कि जो जगह वो छोड़ी हुई नहीं होती है। ये जो अक्षर है ना, जैसे कि ये नीचे ये लगा देते हैं ना डंडा सा, ये तो आ सकता है कितने भी बेर, ठीक है, लेकिन है ना ये जो गैप है ना, गैप नहीं आएगा, ठीक है। यूज़र ये सिस्टम नेम है। निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट घटक नहीं है? तो सिस्टम नेम ये नहीं है, जबकि डोमेन नेम है, यूज़र नेम है @gen है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, डोमेन नेम, यूज़र नेम, @gen। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। CTRL-R है टेबल का नाम बदलने के लिए, और जो है ना जैसे कि F2 है उस कुंजी का नाम काम में लिया जाता है रीनेम के लिए, ठीक। F7 व्याकरण त्रुटि से संबंधित है, F11 है वो स्पेस बार से संबंधित है, F12 है वो सेव एज से है, ठीक है। और जो F6 वो किससे है, F4 वो किससे है, F5 वो किससे है, CTRL-R है। इसमें टेबल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है CTRL+R। MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्न में किस विकल्प का उपयोग करना होगा? बताइए भाई क्या करें। MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप निम्न में किस विकल्प का उपयोग करना चाहेंगे? इंसर्ट रो बिलो है। इनपुट आउटपुट कौन है? इनपुट आउटपुट है ना, व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है। इंसर्ट मैसेंजर है, इंसर्ट मैसेंजर, ठीक है भाई। इंसर्ट मैसेंजर HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? ये नहीं है नॉट एन, जबकि XML है, HTML है, SGML है। ये नहीं जानते भाई, SGML है, HTML है, X है, X, H और S। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम सेटिंग, ग्रिड लाइन्स, पेज मार्जिन, ऑब्जेक्ट अलाइन और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। पेज लेआउट है, रिव्यू किसको कहते हैं? फॉर्मूला फाइल है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट। MS वर्ड 2010 में निम्न में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है, Shift+Tab है। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में 7वीं रो और 10वीं कॉलम के इंटरकनेक्शन स्थित सेल का एड्रेस क्या है? J7 है, J7। फिर MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूल योग टूल बार जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे कि सेव, अंडू, ये तो वो आ जाएगा ना, क्या है? MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूल योग टूल बार, कस्टमाइजेशन टूल बार जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। अब अंडू के लिए तो अपन Z लेते हैं, ठीक है, Z। तो कौन सा आएगा? क्विक एक्सेस टू वाल, क्विक का है, क्विक है ये, क्विक एक्सेस टूल बार उपयोग किए जाने पर कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। क्विक एक्सेस टूल बार है, ये तो समझ में भी नहीं आएगा भाई, ये हो जाते हैं लेकिन ये पता नहीं है अपन को,
निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या है? 2.8। MS वर्ड 2010 में सेल्स को करने करते कि आसन्न सेल को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वे एक एकल सेल के रूप में नहीं रहे हो। तो मर्जिंग है ये, मर्जिंग, ठीक है, मर्जिंग है। फिर MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती? MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती? सुपर बोल्ड नहीं होती है भाई, रेगुलर होती है, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है। रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक। सेल के संबंध में गलत विकल्प चुनिए, ये गलत है, तो बाकी के सही हैं। ये काम के हैं। सेल में फॉर्मेटिंग विशेषताएं हो सकती है जो अक्षरों, संख्याओं और तिथियों के प्रदर्शन होने के तरीकों को बदल देती है। आपके द्वारा स्प्रेडशीट में प्रविष्ट की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जाएगी। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं और तिथियाँ। सेल के बारे में बता रहा है, आई बात समझ में? सेल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। सेल में फॉर्मेटिंग विशेषताएं हो सकती है जो अक्षरों, संख्याओं और तिथियों के प्रदर्शित होने के तरीकों को बदल देती है। आपके द्वारा स्प्रेडशीट में प्रविष्ट की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जाएगी। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं और तिथियाँ। द इनकम्प्रेंसी कम्युनिकेशन ए बिजनेस डॉक्यूमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 4 है भाई, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज है। MS वर्ड में निम्न कौन सा असाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा? जस्टिफाई। निम्न कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है? जब इथरनेट नहीं है, FTP है, वर्ल्ड वाइड वेब है। अब ईमेल तो जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी जानते हैं, ठीक है, FTP नहीं जानते भाई। जब FTP की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फॉरवर्ड पता नहीं है भाई, FTP का क्वेश्चन आ चुका है। FTP फुल नेम क्या है FTP की, ठीक है। तो इथरनेट नहीं है। ईमेल फील्ड इस मेल से प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, टू को करता है, जैसे कि जिसको भेज रहे हैं ना वो टू में आएगा। फ्रॉम में अपन का स्विमे का आएगा। सिग्नेचर ये डिजिटल हो सकते हैं, ये अपने आएंगे। सब्जेक्ट में, ठीक है, वो विषय से संबंधित होता है। फिर MS एक्सेल 2010 का उपयोग डेटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। चार्ट है। MS एक्सेल 2010 में पंक्ति और रो को पहचान निम्न किसके द्वारा की जाती है? 2.1, 2.3। फिर निम्न में कौन सा MS वर्ड 2010 में पहले के कॉन्फ़िगर वाटर मार्क नहीं है? ये नहीं है भाई, कॉन्फ़िगर वाटर मार्क नहीं है। जबकि ग्रे डायगोनल टेक्स्ट के साथ, ग्रे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के साथ कॉन्फिडेंटल वाटर मार्क, कॉन्फिडेंटल डू नॉट कॉपी वाटर मार्क, ये डायलॉग टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटर मार्क। MS एक्सेल 2010 का उपयोग तब किया जाता है जब आप 365 से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, 365 से का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंसिंग विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ठीक। 4 में 3 है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। फिर ईमेल एप्लीकेशन एक ऐसा फोल्डर होता है जो आगमन संदेशों को स्वीकार करता है, इनबॉक्स है। फिर MS एक्सेल 2010 में फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कितनी वैल्यू है। काउंटा है ये, काउंटा। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ कितनी वैल्यू है। काउंटा है, काउंटा। ब्रेव ब्राउज़र में वर्तमान कमांड पेज में अगले पेज पर जाने में सहायता करता है। फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। सेव किसे कहते हैं? फॉरवर्ड एक प्रकार का द्वेषी सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा एवं सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस है, वायरस एक प्रकार का द्वेषी सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा या सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट बाई, जैसे कि ये अपना बायां है, ये दायां है, ठीक है, जैसे कि ये बायां और ये दायां। तो फिर CTRL प्लस लेफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, बाईं को लेफ्ट ही बोलते हैं, हो जाएगा क्लियर, लेफ्ट,
ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता था शिफ्ट प्लस एल। बढ़िया क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट रो और कॉलम की संख्या कितनी है? 16,334 तो कॉलम है और ये है वही रो 576। फिर इसमें बताइए, अब इसमें मार्क नहीं है। निम्न कौन सा विकल्प एक ऐसा फीचर है जो MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड से पेस्ट किए जाने पर कंटेंट के प्रदर्शित होने कार्य करने के तरीकों को अधिक नियंत्रित करता है? बताइए क्या करें अब इसमें, दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा? चार है भाई, इसमें पेस्ट स्पेशल है। दोबारा से देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक ऐसा फीचर है जो MS वर्ड 2010 में फ्लिपकार्ट से पेस्ट किए जाने पर कंटेंट में प्रदर्शित होने या कार्य करने के तरीकों को अधिक नियंत्रित करता है? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट के लिए पी नहीं, पेस्ट के लिए बी आएगी। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग को सही लोअर केस अक्षरों में प्रदर्शित करता है? लोअर केस अक्षरों में क्या करें इसमें? MS एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी लोअर केस अक्षरों में परिवर्तित करता है? लोअर ही करता है क्या? तो इसमें दो में देखते हैं क्या है। लोअर ही है भाई, लोअर ही है, लोअर। कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी लोअर केस अक्षरों में प्रदर्शित करता है? लोअर। MS कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, जो वह पूछ रहा है अगर उसके हिसाब से आप करेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत चाहे यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। MS एक्सेल 2010 का फंक्शन उपयोगकर्ता यूजर को प्राइमरी फाइल में किए गए परिवर्तनों को एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है। तो एक नई फाइल है ना, तो न्यू कर दें इसमें। सेव एज के लिए फंक्शन की 12 है। MS एक्सेल 2010 का फंक्शन उपयोगकर्ता यूजर को प्राइमरी फाइल में किए गए परिवर्तनों को एक नई फाइल में सेव न्यू कर दें क्या इसमें? न्यू, चल न्यू ही करते हैं। 3 में गलत गया भाई, ये तो सेव एज है इसमें, सेव एज है भाई। प्राइमरी फाइल में किए गए परिवर्तनों को एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है, सेव एज है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सेस की एक विधि नहीं है? बताइए। करेंगे इस क्वेश्चन को, चाहे गलत जाएगा तो चल जाएगा। निम्न में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस की एक विधि नहीं है? मान के समझो कि यही परीक्षा है, तो फिर हॉटस्पॉट इंटरनेट एक्सेस की एक विधि नहीं है। हॉटस्पॉट, हाँ, नेट लेते हैं हॉटस्पॉट से। और ब्रॉडबैंड भी है, नेट लेने का जरिया। वायरलेस कनेक्शन भी है। कूल स्पॉट, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कूल स्पॉट, चलिए 3 करते हैं। 4 में सही है भाई, कूल स्पॉट है, ठीक है। जब है ना क्वेश्चन, अब यहाँ से वो ये देगा, बताइए निम्न से कौन सा इंटरनेट एक्सेस देने वाले हैं? हॉटस्पॉट है, वायरलेस कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड है। यहाँ पर वो पूछ लेगा ये बताइए जो स्विच है वो किस काम में लिया जाता है? स्विच। यहाँ पर ये बताइए जो आउटर है, आउटर स्विच, ठीक है, स्विच। राउटर है, वो राउटर है ना, राउटर का प्रयोग किया जाता है किस में? बताइए। स्विच, राउटर। तो ब्रॉडबैंड, वायरलेस, हॉटस्पॉट। मोबाइल से पकड़ाते हैं हॉटस्पॉट को। MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का नाम में प्रदर्शित होता है, तो इसका हो जाएगा कौन सा? MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का नाम प्रदर्शित होता है, बताइए। चल बताइए, करिए, क्योंकि खुद करेंगे तभी खुद को याद होगा ये। तो MS एक्सेल में एक MS एक्सेल भी है, एक MS एक्सेस भी है, इनके अलग अलग काम है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन आते हैं। स्प्रेडशीट का नाम में प्रदर्शित होता है। टूल बार है, टाइटल बार है, टास्क बार है, स्टेटस बार है। इनके बारे में पूछता है वो। स्टेटस बार क्या है, टास्क बार क्या है, टाइटल बार क्या है, टूल बार क्या है। जब स्प्रेडशीट का नाम, तो टाइटल नाम है ना, तो क्या स्टेटस बार करें, क्या करें भाई, पता नहीं है। 5 में
5 में टाइटल बार है, टाइटल बार है, टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार है, टाइटल बार। ईमेल का टेक्स्ट की वह एकल पंक्ति होती है जिसे व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी से ईमेल प्राप्त करता है। बताइए। ईमेल का की टेक्स्ट की वह एकल पंक्ति होती है जिसे व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी से ईमेल प्राप्त करता है। तो मतलब एकल पंक्ति होती है जिसे व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी से ईमेल प्राप्त करता है। मेटा डेटा, सब्जेक्ट लाइन, सिग्नेचर। सब्जेक्ट लाइन करते हैं 6। ये तो सही कर दिया भाई, सब्जेक्ट लाइन है ये, सब्जेक्ट लाइन। ठीक पूछेगा वो सब्जेक्ट लाइन का है। ईमेल का सब्जेक्ट लाइन टेक्स्ट की वह एकल पंक्ति होती है जिसे व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी से ईमेल प्राप्त करता है। ठीक, तो वो पता चल जाता है सब्जेक्ट की भाई, जो अगर किसी जो फला है, फलाना कोई आदमी है तो उसने जो भेजा है ना, तो वो आप सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि भाई इससे संबंधित है। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि और समय का, ये तो नाउ है, पहले भी आ चुका है नाउ, ठीक, नाउ है। MS एक्सेल 2010 में उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, फिर की दबाएं। यह एडिट संपादन मोड शुरू करता है और कर्सर को सेल सामग्री कंटेंट में अंत में रखता है। F4 कर दें क्या इसमें? 8 में देखते हैं, F2 है भाई, F2 है इसमें, F2। MS एक्सेल 2010 में उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर की दबाएं। यह एडिट संपादन मोड शुरू करता है और कर्सर को सेल सामग्री कंटेंट में अंत में रखता है। F2 है, ये आ गया। देखिए FTP का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका था। तो ये जो है इसमें है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और यही है, पक्का यही है। नो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, 9 में 2 सही है। फिर MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्न में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बोल्ड, वह तो वैसे बोल्ड वैसे भी, न्यू के लिए N, आल के लिए A, ठीक है, कॉपी के लिए C, पेस्ट के लिए B, अंडू के लिए Z, कट के लिए X। 10 में सही है, CTRL B से बोल्ड। फिर अब ये मार्क वाले आ गए, कोई नहीं, फिर बाद में आ जाएंगे वो, छोड़ते नहीं सर, छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है भाई, स्किप नहीं कर सकते। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों में को फिल्टर कर सकते हैं। कॉलम है ये, कॉलम है। टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से को फिल्टर कर सकते हैं। अब ये काफ़ी तो इसमें अपन फिल्टर करते हैं भाई कि भाई फिल्टर आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से को कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं, कॉलम को। सफारी एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे के द्वारा विकसित किया गया है। और जो ये है ना एज, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, ये ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो जैसे कि एक आता है वो फायर फॉक्स अगर देगा ना तो वो तो ब्राउज़र है, और अगर फायर वॉल अगर देगा ना वो बॉल, तो वो क्या है, एंटीवायरस है। एंटीवायरस एक मेकापी भी है, मेकापी यानी कि मैं ही कापी हूँ वायरसों के लिए, मेकापी है, फायर वॉल है, और एक कैशपैकी है, कैशपैकी। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा विकसित किया जाता है। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, के द्वारा विकसित किया गया है, एप्पल है, एप्पल। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र गूगल सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, एप्पल है इसमें, ठीक, एप्पल। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ये जो 3 है इसमें आ जाएगा कौन सा, ये जो 3 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3,
3 में नीचे आंसर दे रखा है ना, ये 2 है। MS एक्सेल 2010 के फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है ना। तो ये रीनेम है, चाहे वो रीनेम के लिए दे दे, यहाँ पर उपयोग सेल को संपादित करने एडिट है ना 2। भाई अब 2 आ रहा है, तो भाई अब जैसे कि आप दोबारा कोई काम करेंगे तो वो एडिट करने के तो लिए करेंगे, जैसे कि फॉर्म भर दिया और कोई त्रुटि हो जाती है उसमें, तो फिर वो एडिट के लिए तो करेंगे उसमें ना। तो F2 यानी कि 2 बार, तो एडिट है, F2 एडिट है। ठीक, दोबारा कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ त्रुटि है उसमें। ठीक, F2 से याद कर लें दोबारा। MS एक्सेल 2010 का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। CTRL-H है, CTRL-H। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में CTRL-H का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने, जैसे कि मान लेते हैं ये शीट है, शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। H है ये कहने का मतलब जैसे कि ये कोई शीट है पर मान लेते हैं, तो उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को, जैसे कि नाम लिख देते हैं आल, तो भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, तो H है ये है ना, H, CTRL-H। MS एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? 400 है भाई, 400। और एक और क्वेश्चन आता है वो जैसे कि 36 और वो 63 था, न्यूनतम 36 अधिकतम 63, कुछ ऐसे है वो। MS एक्सेल 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? 400%। MS एक्सेल। निम्न में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट वर्तमान टैब के बाईं और एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है? पेज अप, CTRL पेज अप। ठीक है, CTRL पेज अप। निम्न में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट वर्तमान टैब के बाईं और एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है? CTRL पेज अप है। एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो CTRL F11 है। दोबारा से देखते हैं। F11 वो स्पेस बार के लिए है ना, लेकिन ये शिफ्ट लगा दिया है इसने, तो फिर ये अलग काम आएगा। एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? शिफ्ट प्लस F11 है। ठीक है भाई, याद रख लेना, शिफ्ट प्लस F11। अब ये तो अपन जानते हैं जैसे कि ये 11 है, तो जैसे कि इसको कैसे कर रखा है भाई, एक इधर है, अब ये दूर लिख दिया ज़रा सा, ये लिख दिया, तो ये स्पेस हो गया ना, तो स्पेस बार के लिए F11 है। ठीक, अगर F11 देता तो स्पेस बार है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये शिफ्ट लगा दिया तो इसका मतलब यही आएगा फिर इंसर्ट करने के लिए। दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को फोल्डर में स्टोर किया जाता है? बताइए भाई। दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को फोल्डर में स्टोर किया जाता है? ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट जैसे कि आप जो भी कोई लिखते हैं तो उसको अगर पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक वो ड्राफ्ट में चल जाती है। ठीक है, ड्राफ्ट में दिए गए फोल्डर में अप्रेषित मेल है ना, अप्रेषित आ रहा है ना, फोल्डर में स्टोर किया जाता है। ड्राफ्ट है। इनबॉक्स, ट्रैश, ये ट्रैश से भी क्वेश्चन आ चुका है, ट्रैश। ये सेंट वो है, ये इंग्लिश नहीं दे रखा थी है ना, इस वजह से चक्कर पड़ गया। सेंट यानी भेजना, ट्रैश, इनबॉक्स, ड्राफ्ट। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक सेल में रेंज की संख्या की गणना का उपयोग करके की जा सकती है? तो अगर गणना है ना ये, तो फिर काउंट है। ठीक, लेकिन है ना इधर भी काउंट दे रखा है, जब इनमें तो अपन चक्कर खाते ही नहीं, इसमें और इसमें होती टक्कर। काउंट और काउंट टेप है भाई इसमें। सेल की संख्या की गणना का उपयोग करने की जाती है, काउंट टेप है। फिर कॉपिंग ए पेज ऑनटू ए सर्विस एंड कॉल द पेज, अपलोडिंग है, अपलोडिंग। कॉपिंग ए पेज ऑनटू ए सर्वर एंड कॉल द पेज, अपलोडिंग है। इसके बाद में
इन MS Excel 2010 फंक्शन प्रोवाइड द करेक्ट सिस्टम डेट, ये तो नाउ आ जाएगा, पहले भी आ चुका है ना नाउ। टुडे मत कर देना भाई, टुडे है ना, ये काफ़ी है कन्फ्यूज करने के लिए। MS वर्ड 2010 में दाईं और, जैसे कि ये बाईं ये दाईं, दाईं और एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो फिर ये CTRL डिलीट है, ठीक है, CTRL डिलीट, मिटाने के लिए डिलीट ही है। ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। ब्लॉग है ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग है ना, ब्लॉग। वायरस किसे कहते हैं? वायरस वही है जैसे कि वो जो, जैसे कि वो है फायरवॉल, वो वायरस जैसे कि वो है, क्या नाम है, टॉर्जन है, ठीक है, टॉर्जन है, और एडवेयर है, ठीक है, टॉर्जन, एडवेयर और स्पाइसवेयर है। स्पाईवेयर मतलब ये छुपा हुआ होता है, ठीक है, ये लगता तो इस प्रकार से कि ओरिजिनल है, लेकिन आप वो ओरिजिनल के साथ में आ जाता है ये, ठीक है, आपकी जो जानकारी है उसको वो कर लेता है। ब्लॉग है ये। MS Excel 2010 में टेबल का नाम बदलने, रीनेम के लिए, तो टू आ जाएगा, टू नहीं दे रखा है इसमें, तो के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS Excel 2010 में टेबल का नाम बदलने, रीनेम के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL R है, R है। निम्न में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है? बताइए भाई, अब ये उदाहरण दे दिया इसने, ठीक है, तो जैसे कि ये @ है, तो इसके आगे डोमेन नेम, इसके आगे यूज़र। अब जैसे कि मोहन 766 @gmail.com, जीमेल ठीक है, याहू ठीक है, आउटलुक शायद ये नहीं देता है, आउटलुक तो क्या है इसमें, सभी है भाई इसमें तो, है ना, आउटलुक भी है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि जो ईमेल एड्रेस की जो सुविधा वगैरह देता है ना, तो वो एक तो जीमेल भी देता है। क्वेश्चन वो अब तो इसमें ये पूछा है, लेकिन अगली जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन ईमेल की सुविधा देता है, या फिर ईमेल की सुविधा नहीं देता है। तो गूगल है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, याहू है, इसमें भी कोई दोहराया नहीं है, लेकिन आउटलुक भी ध्यान रखना है। और भी है एक, ठीक है, ये दे नहीं रखा है इसने, आउटलुक है, याहू है, जीमेल है, आउटलुक है, याहू है, जीमेल है, आउटलुक और याहू। MS Excel 2010 में फार्मूला बेसिस सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है, तो सम है इसमें, SUM प्राथमिक कार्य है। MS Excel 2010 में वर्कशीट में सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? राइट है, ठीक, राइट है। MS Excel 2010 में वर्कशीट की सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो फिर ये राइट है, राइट। MS Excel 2010 में वर्कशीट की सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? राइट है। समझ में नहीं आई है, तो वर्कशीट सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट है। MS Excel 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कॉलैप्स मतलब कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कॉलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या को दबाइए। CTRL+F1 है। MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए, इसको हटा देते हैं भाई। MS Excel 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। ALT एंटर शॉर्टकट की का उपयोग MS Excel 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, MS Excel 2010 में CTRL+F का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोलने में किया जाता है। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया। MS Excel 2010 है, वो विंडोज़ अलग होती है, ठीक है, ये एक्सेल है, वो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 वो अलग है। MS Excel 2010 में रिबन बार में, पहले तो ये बताइए रिबन बार क्या होता है। होम टैब तो वो ऊपर का होता है ना, उसको जानते हैं। होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करना, शॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना।
ALT एंटर शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट में सेल टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंटर। MS एक्सेल 2010 में CTRL प्लस F का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। निम्न में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन नॉन एडिटेबल HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउज़र वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। CTRL प्लस U है। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? स्ट्राइक थ्रू। इरेजर का काम क्या है? शायद ही मिटाने के काम आता है इरेजर। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट MS वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? फैंसी नहीं है। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट MS वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? फैंसी नहीं है। किसमें? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। ये पहले भी आ चुका है। बोल्ड है, इटैलिक है, सब स्क्रिप्ट ये नया दिया है ना, सब स्क्रिप्ट। और एक और आया था दूसरा जो क्वेश्चन था ना उसमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सब स्क्रिप्ट है, बोल्ड है, इटैलिक बोल्ड और सब स्क्रिप्ट। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो डबल स्पेसिंग है भाई इसमें। और जो F2 है वो तो रीनेम के लिए है। ठीक है, त्रुटि को सही करने के लिए। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग, जैसे कि कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं आप, डबल स्पेसिंग यानी कि एक बेर गैप इतना छोड़ दिया और एक गैप इतना छोड़ दिया, तो एक वह कौन सा बटन दबाए जो तुरंत आप इस पे आ जाए। डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? 2 आ जाएगा तो फिर है ना, 2 से 2 कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 याद रह जाएगा। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है? व्यू है। ठीक है, व्यू है, अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है, व्यू। फिर MS एक्सेल 2010 में एक्सट्रैक्ट फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फिर इसमें कौन सा है? P और R है। P और R। P का मतलब है यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। R यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फ्लैश प्रदर्शित करता है। R फ्लैश और P ट्रू। इनमें कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है? माई स्कूल। एक मिनट, क्यों ये 1 2 3 नहीं आ सकता? जॉन 1 2 3 @ हाँ, जब जीमेल नहीं है इसमें। सही जीमेल नहीं है ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माई स्कूल फिर gmail.com। ठीक है। निम्न किस प्रकार के इंटरनेट सर्विस के लिए केवल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती? सैटेलाइट के लिए नहीं होती है भाई। अभी एक प्रक्षेपण यान छोड़ा है अपन ने, यानी कि जैसे कि ये पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, तो डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल से नेटवर्क आएगा, न कि टावरों से, है ना। तो ये है सैटेलाइट है। 6100 पेलोड था वो, 6100 वजन था उसमें। क्या नाम था उसका? ब्लूबर्ड मार्क 2, ब्लूबर्ड SLM-3M6 ये नाम था, SLM-3M6। ठीक, ब्लूबर्ड ब्लॉक 3M6, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ठीक, SLM-3M6 सेटेलाइट है। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगली पर चला जाता है, सेल पर। MS वर्ड से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। MS वर्ड
में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग है। CTRL पेज अप, पिछली सीट पर पेज अप है, ठीक है, पिछली सीट पर पेज अप है, पिछली सीट पर पेज अप है। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है। डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन के नाम को प्रदर्शित करता है। टाइटल बार है। एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको डेटा में सूचना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है। दोबारा से देखते हैं। पिवट टेबल है। एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपके डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है। पिवट टेबल। MS वर्ड 2010 में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती है। इंडेंट, अतिरिक्त अन्य सभी लाइन इंडेंट होती है। हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग। दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड 2010 में हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती है। इंडेंट मतलब हैंगिंग इंडेंट। एप्लीकेशन के सिस्टम क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें MS के 2010 में उपलब्ध मेनू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। रिबन है। निम्न में से कौन सी सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सर्विस है? डायल अप है। डायल अप। तो सैटेलाइट काफ़ी फास्ट है। 3G 4G भी काफ़ी फास्ट है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सर्विस है? डायल अप है भाई सबसे धीमी, जबकि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन 3G और 4G सैटेलाइट। तो ये भी काफ़ी है, लेकिन ये नहीं जानते अपन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कोई तो बढ़िया क्वेश्चन है ना। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पेज क्या होता है? कैलवरी। डिलीट किए गए मेल फोल्डर में पाए जाते हैं। ट्रैश है ये तो, ठीक है। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL+Q का उपयोग निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हाईलाइट किए गए पैराग्राफ में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने की। दोबारा देखते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कीबोर्ड शॉर्टकट +Q का उपयोग निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। एक दूरसंचार तकनीक है जिससे अलग अलग स्थानों पर मौजूद या दो से अधिक लोग परस्पर वीडियो या ऑडियो प्रसारण के माध्यम से एक साथ बातचीत कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये तो, है ना। एक दूरसंचार तकनीक जिससे अलग अलग स्थानों पर मौजूद दो या अधिक लोग परस्पर वीडियो ऑडियो प्रसारण के माध्यम से एक साथ बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें फ्लैश है ये, ठीक, फ्लैश। फिर किस प्रकार के हैं, यही है ना। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए फंक्शन की का उपयोग CTRL+F4 है। इंटरनेट विश्व भर के, है ना, ये आ गया ना क्वेश्चन। इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में का एक प्रकार है, बैन का है, ठीक है, बैन का। मैन को बोलते हैं मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क, लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, पैन को बोलते हैं पोर्टेबल, नहीं ये VPN तो वो अलग है, वो है PAN, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि ये छोटा है, इससे बड़ा आ जाएगा कौन? लैन आ जाएगा। लैन से बड़ा है फिर कौन? मैन से बड़ा है फिर कौन? बैन। यानी कि इनके एरिया हैं इस प्रकार से बड़ा ना, ऐसे है। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? सेव तो S है, सेव H, ठीक है। F11 है वो सेव इसके लिए की जाती है, F12। MS वर्ड 2010 में निम्न कौन सा ऑपरेशन आपको डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है? तो ये पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट। MS वर्ड 2010 में निम्न कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है? पेस्ट है, पेस्ट। कॉपी किसे कहते हैं? फॉर्मेटिंग, प्रिंटर, टाइप एंड क्या है? पेस्ट है इसमें।
गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, आ गया ना, ये वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन गूगल है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक, ये क्या है भाई, गूगल इंक द्वारा वर्ष में विकसित किया गया था। 2008 है गूगल क्रोम, ठीक। ब्राउज़र है ये गूगल क्रोम, सब जानते हैं इसको, लेकिन इसे गूगल इंक द्वारा वर्ष में विकसित किया गया 2008। और ये है ना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो भी ब्राउज़र है, वो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना वो भी ब्राउज़र है। वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। वर्ड ये तो डॉक्यूमेंट से है। बिंग वो बिंग है ना, बिंग वो सर्च इंजन है, जो बिंग है वो सर्च इंजन है। और माइक्रोसॉफ्ट एज है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में ये ब्राउज़र है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज है ये ब्राउज़र है, और बिंग है जो सर्च इंजन है, बिंग है जो सर्च इंजन है, बिंग है जो सर्च इंजन है। पहले अपन ने ब्राउज़र याद कर रखा था, ये 8 है। इसमें ये है E5+4। MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए। ALT+ इंटर है। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की स्थिति के अनुरूप वर्ष लिख देता है। अगर वर्ष है तो ईयर ही कर देंगे, किस स्थिति के अनुरूप वर्ष लिख देता है, ईयर ही कर देंगे, ठीक। निम्न कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है? यूजर नेम @डोमेन नेम, सही है, यूजर नेम प्लस। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। 4 गलत है इसमें। MS एक्सेल 2010 में CTR+0 का उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छुपाने रीडिंग के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जिसे कॉपी पेस्ट करना, सॉर्ट और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि है। MS एक्सेल 2010 में CTRL9 का उपयोग शीट के भीतर रो को छुपाने हेडिंग करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए, ये गलत है। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्या और तिथियाँ। सेल के पते A23 के रूप में दर्शाया जाता है। रॉ में कॉलम के एक्सेप्शन की सेल के रूप में जाना जाता है। गूगल क्रोम ब्राउज़र के जूम को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम ब्राउज़र के जूम को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करने के निम्न किस कीबोर्ड? 0 है, ठीक है, 0 है। अब इसमें ना ये इनपुट और आउटपुट से संबंधित ब्राउज़र और इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये जो की है ना, और ये एक ईमेल का एक वैश्विक संचार प्रणाली जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क को एक साथ जोड़ती है, इंटरनेट, ठीक है। यही आए हैं की से ज़्यादा। वो जो वायरस कौन कौन से हैं, ठीक है, और जो ब्राउज़र कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, निम्न में कौन सा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा सर्च के साथ बाजार में दबदबा बनाए हुए हैं? सर्च इंजन, ठीक है, गूगल, याहू है, आस्क.कॉम है, बिंग है, ये आ गया बिंग, ठीक है, बिंग है। निम्न कौन सा एक इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? अवांछित संदेशों को अग्रेसित करना, ये नहीं है। संक्षिप्त रूपों का बुनियादी बुद्धिमानी से उपयोग करना, संक्षिप्त रूपों का, मेल के नीचे नाम लिखना, संलग्न का आकार छोटा रखना। MS एक्सेल में फंक्शन टेक्स्ट के सभी करेक्ट को अपर केस में बदल देता है। MS एक्सेल 2010 में संबंध गलत विकल्प का चयन करें। दो है भाई, इसमें गलत विकल्प का चयन करें। MS एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में मौजूदा ये MS एक्सेल के आ रहे हैं, 365 के नहीं आए हैं क्वेश्चन। मौजूदा फाइल को खोलने के लिए CTRL-O का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में हम इस सेल में कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे फिर, है ना, दोबारा देखेंगे तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।